एक बहुत पुरानी बात है। एक हरे भरे जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा गांव था। इस गांव में एक बहुत ही प्रतिभाशाली युवा चित्रकार रहता था जिसका नाम था अमित। अमित बचपन से ही रंगों और ब्रश का दीवाना था। उसकी चित्रकारी इतनी जीवंत और अद्भुत थी कि हर कोई उसकी तारीफ करता था। लेकिन अमित के दिल में एक अजीब सी उदासी थी। उसे लगता था कि वह अपनी कला में कुछ और खास करना चाहता है, कुछ ऐसा जो उसे और अधिक पूर्ण महसूस कराए। गांव के लोग अमित से बहुत प्यार करते थे और उसकी उदासी को देखकर परेशान रहते थे। एक दिन गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे, उन्होंने अमित को अपने पास बुलाया। उन्होंने अमित से कहा, बेटा, तुम्हारी कला में तो कोई कमी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें जीवन का एक और पहलू समझना होगा, एक ऐसा पहलू जो तुम्हारी कला को और भी गहरा बना देगा। बुजुर्ग ने अमित को एक रहस्यमयी कुएं के बारे में बताया, जो जंगल के बहुत गहरे और अंधेरे हिस्से में छिपा हुआ था। उन्होंने कहा, इस कुएं को अंधे कुएं के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि जो भी इस कुएं के पास जाकर अपना डर और अपनी कमियां स्वीकार करता है, उसे जीवन का एक नया रहस्य मिलता है, जो उसकी कला और उसके जीवन को बदल देता है। अमित को ये बात अजीब लगी, लेकिन उसमें उत्सुकता जागृत हुई। उसने बुजुर्ग का आशीर्वाद लिया और उस अंधेरे कुएं की तलाश में जंगल में निकल पड़ा। ये यात्रा आसान नहीं थी। जंगल के रास्ते घने और डरावने थे, लेकिन अमित ने हिम्मत नहीं हारी। कई दिनों के बाद वो एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती थी। वहां उसने देखा एक पुराना, गहरा और बहुत ही डरावना कुआं। कुएं के पास पहुंचकर अमित को डर लगने लगा। उसे अपनी कमियां और असफलताएं याद आने लगी। उसने खुद से कहा, क्या मैं सच में एक महान चित्रकार हूँ? क्या मैं कभी अपनी कला में वो मुकाम हासिल कर पाऊंगा जिसकी मुझे चाह है? अमित ने हिम्मत जुटाई और कुएं में झांका। कुएं का पानी इतना गहरा था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अमित ने अपनी आंखें बंद कर ली और जोर से चिल्लाया, हाँ, मुझे डर लगता है। मैं कई बार असफल हुआ हूँ, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा। जैसे ही अमित ने ये शब्द कहे, कुएं में एक अद्भुत चमक पैदा हुई। अमित ने अपनी आंखें खोली और देखा कि कुएं का पानी अब चमकीले रंगों से भरा हुआ था। उसे उस पानी में अपने जीवन के सबसे खूबसूरत और सबसे दर्दनाक पल एक साथ दिखाई दिए। उसे अपनी बचपन की खुशियां, अपनी कला की शुरुआत, अपनी असफलताओं के आंसू और अपने सपनों की उड़ान, सब कुछ एक साथ दिखाई दिया। अमित को समझ आया कि जीवन रंगों से भरा हुआ है, सिर्फ खुशियों के रंगों से नहीं, बल्कि दुख, डर और असफलताओं के रंगों से भी। उसने महसूस किया कि उसकी कमियां ही उसे और अधिक मजबूत बनाती है, उसकी असफलताएं ही उसे सीखने का मौका देती है। उसने ये भी समझा कि असली कला वो नहीं है जो सिर्फ सुंदर हो, बल्कि वो है जो जीवन के हर पहलू को दर्शाती है। इस अनुभव के बाद अमित एक बदला हुआ इंसान था। वो गांव वापस आया और उसने अपनी चित्रकारी में एक नया रंग भर दिया। उसकी कला अब सिर्फ सुंदर नहीं थी, बल्कि उसमें गहराई, ईमानदारी और जीवन का हर रंग दिखाई देता था। लोग उसकी कला को देखकर आश्चर्यचकित थे। उसकी कला में एक ऐसी जीवंतता थी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। अमित ने सीखा कि सच्ची सफलता और सच्ची कला तभी हासिल होती है जब हम अपने डर और अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं और उन्हें अपनी ताकत में बदलते हैं। उसकी कहानी आज भी उस गांव में सुनाई जाती है और लोगों को प्रेरणा देती है कि अपने अंदर के अंधे कुएं में झांकने से डरे नहीं, क्योंकि वहीं आपको अपने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य मिलेगा, जो आपको सच्ची सफलता की ओर ले जाएगा। नैतिक शिक्षा। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन के हर रंग को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है, चाहे वो खुशी के हो या दुख के। हमारी कमियां और असफलताएं हमें मजबूत बनाती हैं और हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने में मदद करती है। सच्ची सफलता वही है जो अंदर से आती है और जो आपको जीवन के हर पहलू को समझने और स्वीकार करने की शक्ति देती है।